देखो बेटा, लास्ट क्लास में ये वाला क्वेश्चन अपना हो गया था, ठीक है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। ठीक है, ये डायग्राम अपने पास है, इसमें से हम लोग को सेक थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सेक थीटा यहां पर है। ठीक है, क्या ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेक थीटा कौन से राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल है? सेक थीटा अगर हमको फाइंड करना है तो ये जो थीटा है कौन से राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल है? अगर हम देखेंगे कि राइट एंगल कौन सा है तो पता चलेगा कि ये ए बी डी का है। कौन से राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल है ना, एबीसी का तो है पार्ट, लेकिन एबीसी कोई राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या है? ए बी डी। ए बी डी, ठीक है। अब देखो, क्या हम बीडी का पता कर सकते हैं? क्या हम बीडी को लिख सकते हैं बीसी माइनस डीसी, और बीसी का लेंथ दिया है 21, ठीक है, -5, तो ये क्या हो गया 16 यूनिट्स। मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया तो यूनिट्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो हम लोग को ये पता चल गया कि ये जो है ये 16 है। ओके, अब हाइपोटेनस पता करना है इस ट्राइंगल का, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही साइड पता चल पाया। ठीक है, तो हाइपोटेनस या एडी, एबी या एडी, इन दोनों में से कोई एक पता करना है ना। कौन सा पता कर सकते हैं पहले? एडी पहले पता कर सकते हैं, क्योंकि एडी जो है वो इस वाले ट्राइंगल का एक पार्ट है जिसमें मेरे को दो साइड्स पता है, तीसरा निकालना है, इसीलिए एडी पहले पता कर सकते हैं। ऐसे हमें सोचना है कि क्या करें कि स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व हो। तो अब हम देख रहे हैं इन ट्राइंगल एडीसी, इन ट्राइंगल एडीसी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो डायरेक्टली अगर परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना है तो हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो एडी स्क्वायर जो होगा 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर होगा, है ना। ये होगा 169 माइनस 25 144, और ये आ जाएगा 12। ठीक है, एडी स्क्वायर का वैल्यू 144 है तो एडी का वैल्यू आ गया 12 यूनिट्स, है ना, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं मेंशन है। अब ये पता चल गया कि ये है 12। अब देखो ए बी डी में ये पता चल गया, ये पता चल गया, अब ए बी निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, हाइपोटेनस है ए बी, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर क्या हो गया 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। 16 का स्क्वायर है 256 और 12 का स्क्वायर है 144, ये आ गया 400। तो ए बी कितना आ गया 20 आ गया, ए बी आ गया 20, ए बी आ गया 20। ठीक है, अब बताओ सेक थीटा निकाल सकते हैं हम। सेक थीटा क्या है? हाइपोटेनस बाई बेस, है ना। इस ट्राइंगल में सेक थीटा क्या है? हाइपोटेनस बाई बेस ए बी बाई बी डी। ए बी कितना आ गया 20 और बी डी कितना है 16, है ना, 5/4, 5/4। क्लियर है? चलो नोट कर लो जल्दी से, इसको आगे बढ़ेंगे फिर, फटाफट नोट कर लो। ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन देखो। फ्रॉम द गिवन फिगर 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स कॉट एक्स कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स सेक वाई टैन स्क्वायर वाई माइनस 1/cos स्क्वायर वाई। डिफरेंट डिफरेंट
चीज हम लोग को पता करना है। तो सबसे पहले ये देखो, ये जो डायग्राम है ना, इसमें कुछ नेमिंग नहीं है, तो पहले नाम कर लेते हैं। ट्राइंगल ए बी सी डी ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। जब तुम लोग एक डायग्राम बनाओगे ना क्वेश्चन सॉल्व करते समय, अगर डायग्राम में कुछ नहीं दिया तो तुम लोग एबीसीडी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये 3 है, ये 4 है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम ये 5 आ जाएगा, ये तो हम कर लेंगे, है ना। तो पहले वो चीज लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये हो गया 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो गया 16 प्लस 9 यानी कि 25। AB स्क्वायर का वैल्यू आ गया 25, तो AB आ गया 5, ठीक है। AB आ गया 5, ठीक है। अब साइन एक्स, इस ट्राइंगल के तीनों साइड हमें पता चल गए, तो एक्स से रिलेटेड कोई भी रेशियो हम पता कर लेंगे। अब एक्स से रिलेटेड कोई भी रेशियो पता कर लेंगे, तो साइन एक्स क्या आ गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी AC बाई AB यानी 4/5, ठीक है। कॉट एक्स, कॉट एक्स, कॉट एक्स क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर BC बाई AC यानी कि 3/4, ठीक है। अब कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये क्या बन रहा है देखो, कॉट स्क्वायर, ये तो अभी निकाले, BC बाई AC का स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक क्या होता है H/P, AB बाई AC का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, थ्री बाई फोर का स्क्वायर माइनस 5/4 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 9/16 माइनस 25/16, तो हो गया -16/16, दैट इज -1। तो कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स क्या आ गया, -1 आ गया, ठीक है। एक्स वाला सारा काम हो गया, अब एक्स से रिलेटेड जो भी था हो गया। अब इस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, CD जो है वो बेस है, तो CD स्क्वायर क्या हो सकता है, AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, AD स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर यानी कि 12 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, CD स्क्वायर आ गया 128, तो CD आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 128, ठीक है। अब इसको अगर हम फैक्टराइज कर ले, 4 से ये कट जाएगा 32, 4 से कट जाएगा 8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 128 को 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, तो ये 2 4 के बदले 1 4, इसके बदले 2, 8√2 आ जाएगा, ये 8√2 आ जाएगा ये, ठीक है। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद 8√2 आ गया ये, ठीक है। ये डिस्टेंस पता लग गया कि ये है 8√2, 8√2। अब कौन सा रेशियो निकालना है इसमें से, सेक वाई, सेक वाई कॉस का उल्टा होता है, H/B AD बाई CD, AD बाई CD यानी कि 12/8√2
ठीक है, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 2, 3/2√2, 3/2√2। चाहो तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो, √2 से जब इसको हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे, रैशनलाइज करने के लिए अगर हम √2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3√2/4। क्लियर है? और इसमें एक चीज निकालना है, tan स्क्वायर y माइनस 1/cos स्क्वायर y। ठीक है, इसको यहां बता देते हैं। tan स्क्वायर y माइनस 1/cos स्क्वायर y, तो ये क्या हो गया, tan स्क्वायर y माइनस sec स्क्वायर y, 1/cos इज sec, है ना, तो 1/cos स्क्वायर इज sec स्क्वायर। तो tan क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो गया 4/8√2 का स्क्वायर, है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस 4/8√2 का स्क्वायर, और सेक हो गया हाइपोटेनस बाई बेस 12/8√2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16/128 माइनस 144/128। इसको भी करोगे तो -1 आएगा। ठीक है, ये भी -1 आएगा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, From the given figure, find the value of 2 sin y minus cos y, 1 minus sin x plus cos y। ये डिफरेंट चीज का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो पहले ये देखो इसमें कितने राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, कितने राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें। एक तो ये है ए बी सी और एक ये है बी डी सी। ठीक है, तो इसमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं। ठीक है, 2 राइट एंगल ट्राइंगल इसमें है। ठीक है, अब ये 25 है, ए बी और बीसी नहीं पता, तो पहले हम इस ट्राइंगल से शुरू करते हैं ताकि हमें बीसी पता लगे। जिस ट्राइंगल में 2 साइड दिए हैं वहां से तीसरा साइड निकलेगा ना, तो किसमें 2 साइड दिए हैं, बीडीसी में। तो इन ट्राइंगल बीडीसी, अब आइडेंटिफाई करो 90 डिग्री यहां है तो हाइपोटेनस क्या है, बीसी। तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। ठीक है, तो बीसी स्क्वायर क्या हो गया, 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, यानी 81 प्लस 144 यानी 225। ये बीसी का स्क्वायर है, तो बीसी कितना आ गया, 15 आ गया। बीसी आ गया कितना, 15, ये आ गया 15। ठीक है, ये क्लियर है। अब बड़े ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में 90 यहां है तो हाइपोटेनस क्या है, एसी। तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। सो 25 स्क्वायर is equal to AB square plus 15 square. 625 is equal to AB square plus 225। इसको सॉल्व करोगे 400 आएगा AB स्क्वायर, तो AB का लेंथ क्या आ जाएगा, 20। AB का लेंथ आ जाएगा 20। ठीक है, AB का लेंथ आ जाएगा 20। AB का लेंथ आ गया 20। नाउ व्हाट, अब हम कोई भी इनमें से एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या निकालना है, 2 sin y माइनस कॉस y। y के लिए परपेंडिकुलर ये है, y के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस BD बाई BC, तो 2 sin y, तो 2 BD बाई BC माइनस कॉस y, बेस DC है, हाइपोटेनस BC है, DC बाई BC, तो ये कितना हो गया
2 इंटू 9 18 बाई 15 माइनस 12 बाई 15, तो ये कितना हो गया 6 बाई 15, 6 बाई 15 को रिड्यूस करोगे 2 बाई 5, ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 2 बाई 5। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड वाला क्या है, 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। सेकेंड वाला है 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। एक्स, एक्स के लिए परपेंडिकुलर क्या है, एक्स के लिए ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस, ये है परपेंडिकुलर एक्स के लिए, ठीक है। एक्स के सामने वाला परपेंडिकुलर है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है, तो ये बेस है, ठीक है। तो 2 साइन एक्स यानी बीसी बाई एसी माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स क्या होगा ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी। ए बी का लेंथ हम लोग पता कर लिए थे 20 है, ठीक है। तो 2BC कितना हो गया 30, 30 बाई ए सी यानी कि 25 माइनस ए बी 20 बाई 25, तो कितना आ गया 10 बाई 25 यानी कि 2 बाई 5, ठीक है। 10 बाई 25 यानी कि 2 बाई 5, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन, वन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई, 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई, ठीक है। 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस वाई, साइन एक्स प्लस कॉस वाई। साइन एक्स का वैल्यू तो हम लोग निकाले थे, नहीं देखो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बीसी बाई एसी प्लस कॉस वाई, कॉस वाई क्या है, वाई के लिए ये है ना, बेस बाई हाइपोटेनस डीसी बाई बीसी। सो 1 माइनस बीसी बाई एसी यानी कि 15 बाई 25 प्लस बीसी बाई बीसी 12 बाई 15, ठीक है, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना 75, 75 माइनस 25 3 जा 75, 3 इंटू 15 45, 15 इंटू 5 होता है 75, 5 इंटू 12 60, तो ये क्या हो गया, यहां से आ गया 30, 30 और 60 90, 90 बाई 75, 6 से कैंसिल करो और 15 से कैंसिल करो, 6 बाई 5, 6 बाई 5, ठीक है। चलो ये लास्ट वाला फाइंड करो, फोर्थ वाला पार्ट फाइंड करो। देखो ये 20 आ गया था, ये 15 आया हुआ था, ठीक है। 2 cos x माइनस 3 साइन वाई प्लस 4 tan x, x तो बड़े ट्राइंगल में से है ना, और cos का रेशियो क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। बड़े ट्राइंगल में 90 यहां है, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है, ठीक है। x यहां है तो x के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो बेस ये है, इसका मतलब ऐसे हम चेक करते हैं, 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस है, एंगल x का बात हो रहा है तो x के सामने वाला परपेंडिकुलर है ना, तो इसका मतलब x के साथ वाला बेस है, ठीक है। अब cos x, cos किसका रेशियो है, बेस बाय हाइपोटेनस का, तो बेस क्या है यहां पर, ये हाइपोटेनस क्या है, ये तो 2 इंटू 20 बाई 25 माइनस 3 साइन वाई, साइन वाई, वाई का बात हो रहा है, ठीक है। वाई इस ट्राइंगल का एक पार्ट है, ठीक है। वाई के सामने वाला है परपेंडिकुलर, वाई के सामने वाला है परपेंडिकुलर, यहां 90 है, 90 के साथ वाला हाइपोटेनस है,
तो ये बेस है y के लिए, y के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, ठीक है। तो साइन y, साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, 9/15 प्लस 4 tan x, x के लिए क्या था, ये परपेंडिकुलर ये बेस, 15/20, ठीक है। अब 5 4 20, 5 5 25, तो ये हो गया 8/5, 3 5 15 माइनस 9/5, 4 5 20 प्लस 15/5, ठीक है। एलसीएम ले लो यहाँ पे 5, हालांकि ये 3 हो सकता है, तो 8 माइनस 1 प्लस 8 माइनस 9 प्लस 15, तो कितना आ गया, 14/5 आ गया, 14/5 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे साइड्स को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी, यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी है जो बी पे राइट एंगल है, डायग्राम से पता चल रहा है। साइन थीटा इज 5/13 एंड बीसी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। बीसी का लेंथ कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर। साइन थीटा क्या दिया हुआ है, 5/13, हमें क्या निकालना है, ए बी और ए सी। अब ध्यान दो, एक चीज का ध्यान देंगे, साइन थीटा 5/13 है, तो ये जरूरी नहीं है कि इसका लेंथ 5 और इसका लेंथ 13 होगा, वो रेशियो है। ये जरूरी नहीं है कि इसका लेंथ 5 और इसका 13 होगा, सिंप्लीफाई करके रिड्यूस करके 5 13 आया हो सकता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल लगा के ले लेंगे, 5 के 13 के ऐसा ले लेंगे हम लोग, क्लियर है, ठीक है। अब देखो साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, ए बी बाई ए सी, और इसका वैल्यू है 5/13, ठीक है। सो लेट ए बी इज इक्वल टू 5K एंड ए सी इज इक्वल टू 13K, क्योंकि जो साइन रेशियो है 5/13 ये रिड्यूस करने के बाद आया, तो नॉट नेसेसरी कि वो वैल्यू भी 5/13 ही होगा, और 10 और 26 भी हो सकता है, रिड्यूस करने के बाद तो 5 और 13 आएगा ना। तो इसके लिए हम जब वैल्यू लेंगे तो 5K और 13K एक वेरिएबल लगा के लेंगे, उसका वैल्यू अभी निकल जाएगा, ठीक है। ये पता लग गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है ए बी का एक्चुअल लेंथ क्या है और ए सी का एक्चुअल लेंथ क्या है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका, पाइथागोरस थ्योरम का। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AC क्या है 13K, तो 13K का स्क्वायर इज इक्वल टू 5K स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, 13K का होल स्क्वायर तो 169K स्क्वायर, ये 25K स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर हो गया 576, इसको यहां से माइनस करो तो 144K स्क्वायर इज इक्वल टू 576, ठीक है। तो K स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, 576/144, इसको देखोगे 4 टाइम्स कट जाएगा, K का वैल्यू आएगा 2, 144 इंटू 4 576 कट गया, K स्क्वायर का वैल्यू 4 है तो K का वैल्यू 2 है। अब मेरे को एग्जैक्ट लेंथ पता चल गया, अब मेरे को पता चल गया कि AB जिसको हम 5K माने थे वो है 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर, क्योंकि अब K का वैल्यू पता लग गया। AC को क्या माने थे 13K, तो ये है 13 इंटू 2 26 सेंटीमीटर, क्लियर है, समझ गए बात, ठीक है। चलो नोट करो, ठीक है। नेक्स्ट वाला करें, चलो देखो नेक्स्ट, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें डायग्राम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इट इज गिवन दैट एंगल ए इज एन एक्यूट एंगल एंड दैट tan A is equal to 5/12, एंगल A
एक्यूट एंगल है और tan A 5/12 है। ध्यान से देखो, ये एंगल A है, ठीक है, और ABC राइट एंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल ए एक्यूट एंगल है, तो इधर B होगा, इधर C होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब tan A का वैल्यू है 5/12, तो ये हो गया 5K, ये हो गया 12K। परपेंडिकुलर बाय बेस, tan रेशियो किसका है बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर में क्या आ रहा है, BC, इसको 5K मान लो, बेस में क्या आ रहा है, AB, इसको मान लो कितना, 12K, ठीक है। अब क्या करना है, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AC स्क्वायर क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये हो गया 12K का स्क्वायर प्लस 5K का स्क्वायर, 144K स्क्वायर प्लस 25K स्क्वायर, 169K स्क्वायर, ये आया AC स्क्वायर। तो AC क्या आ जाएगा बेटा, 13K, AC क्या आ जाएगा, 13K, AC का पता लग गया 13K। अब देखो क्या निकालना है, अपने को क्या चाहिए, cos A, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस, 12K बाई 13K, K और K कैंसल, क्या आ गया, 12/13। सेकेंड, कोसेक A माइनस कॉट A, कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, 13K माइनस 5K, कॉट क्या होता है, टैन का उल्टा, है ना, बेस बाई परपेंडिकुलर, 12K बाई 5K, ठीक है। तो K के साथ K कैंसल, 13/5 माइनस 12/5, तो ये क्या आ गया, 1/5 आ गया, ठीक है, क्लियर है, चलो नोट करो। इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज 90 डिग्री, ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC जिसपे A पे 90 डिग्री है, A B C, A पे 90 डिग्री है, AB का लेंथ है 7 सेंटीमीटर, BC माइनस AC इज इक्वल टू 1, है ना। BC और AC का जो डिफरेंस है वो है 1, BC बड़ा है, AC छोटा है ना। तो अगर हम AC को x मान लें तो BC क्या होगा, x+1 होगा, देखो BC माइनस AC करने से 1 आएगा, है ना, है कि नहीं। तो BC बड़ा है ना, AC छोटा है, तो लेट AC इज इक्वल टू x एंड BC इज इक्वल टू x+1, क्योंकि देखो BC माइनस AC इक्वल टू 1 है, तो BC माइनस 1 इक्वल टू AC हो सकता है ना, ठीक है कि नहीं। तो इसको अगर हम x+1 मान लिए तो इससे एक घटाए तो AC आ गया, समझ गए बात। अब क्या करेंगे, अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, हाइपोटेनस क्या है, CB, CB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। देखो हम कभी भी किसी भी डायग्राम को हम ऐसे याद नहीं करते कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा नहीं होता। हमें देखना पड़ता है कि ABC में से कौन से एंगल पे राइट एंगल है, परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर ही होगा, ऐसा नहीं है। ये इक्वेशन बदल सकता है, डिपेंड करता है कि कौन से साइड पे राइट एंगल है, किस पॉइंट पे A है, किस पॉइंट पे B है, किस पॉइंट पे C है। ABC की जगह अगर PQR है, DEF है, तब कैसे। तो याद हमेशा ऐसे करना है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइपोटेनस की जगह BC है या CB है, तो CB स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, ठीक है।
तो इससे गलती नहीं होगा। देखो ये क्या आ गया अपना x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह एक्सपेंशन होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है, और यहां आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 49, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, 2x का वैल्यू आ गया 49 माइनस 1 48, x का वैल्यू आ गया कितना 24, x का वैल्यू 24 आया। ठीक है, तो AC आ गया 24 और BC कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, x का वैल्यू 24 आया तो BC क्या था, x प्लस 1 था, ये 25 आ गया, ये आ गया 24 और ये कितना आ गया 25। अब बताओ क्या क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए अपने को। सबसे पहले साइन C, साइन ऑफ एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या है AB, और 90 के सामने हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस तो फिक्स्ड है 90 के सामने, तो परपेंडिकुलर क्या है C के लिए AB बाय हाइपोटेनस CB, यानी कि 7/25। सेकंड वाला tan B के लिए परपेंडिकुलर क्या है CA, बेस क्या है AB, है ना, ये एंगल B है, ये एंगल B है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है CA और बेस क्या है AB, तो tan इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये आ गया 24/7। ठीक है ना, नोट करो। और ये जो क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री का सारा ही होता है। ठीक है, हम इसका लिंक भेज देंगे, एक बार तुम लोग इसको रिवाइज करो, एक दो बार वीडियो को देखो और क्वेश्चंस खुद से बनाओ। ठीक है, तब जाके रेशियोज याद भी होगा, जिसको इसको याद हो गया अच्छा बात है, जिसको नहीं हुआ है याद करना है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है ना। साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, इसी में गलती हो जाएगा तो फिर सम कैसे बनेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। चलो, कोई ट्राइंगल है PQR जिसमें एंगल Q जो है वो 90 डिग्रीज का है। Q पे 90 डिग्रीज है तो P इधर होगा, R इधर होगा। ठीक है, अब PQ का लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ये है 40, PR प्लस QR ये 50 है, तो अगर ये X है तो ये 50 माइनस X है, इन दोनों को ऐड करके 50 आना चाहिए ना, तो अगर ये X है तो ये 50 माइनस X है। ठीक है, हम इसको भी X मान सकते हैं, तो ये 50 माइनस X हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो लेट QR is equal to X, so PR is 50 माइनस X। ध्यान रखना X माइनस 50 नहीं होगा, 50 माइनस X होगा, 50 में से एक साइड निकला तो जो बचा है वो 50 माइनस X है। ठीक है, अब क्या अगला स्टेप, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, जो PR का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, तो ये है अपना 50 माइनस X का होल स्क्वायर दैट इज 40 स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, तो 2500 प्लस X स्क्वायर माइनस 100X इज इक्वल टू 1600 प्लस X स्क्वायर, X स्क्वायर से X स्क्वायर कट गया, यहां आ गया 900 इज इक्वल टू 100X, तो X का पता लग गया 9, X है 9। ठीक है, जब X 9 है तो QR कितना आ गया, ये तो X था 9 सेंटीमीटर, PR क्या था 50 माइनस 9 41 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 41 और ये आ गया 9। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, अलग अलग वैल्यूज
सबसे पहले साइन पी, पी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, 90 के सामने हाइपोटेनस पी आर, तो ये कितना आ गया 9/41, ठीक है। कॉस पी, ठीक है, ये पी एंगल है, एंगल पी, ये इसका बेस है और ये हाइपोटेनस, पी क्यू बाई पी आर, दैट इज 40/41, ठीक है। थर्ड इज tan आर, आर के लिए परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू, और बेस क्या है, क्यू आर, पी क्यू बाई क्यू आर, है ना। देखो ये आर एंगल है, आर के सामने परपेंडिकुलर और आर के साथ बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस 40/9, ये आ गया रेशियो, ठीक है। इनमें से कोई रेशियो रिड्यूस नहीं हो रहा है, अगर किसी क्वेश्चन में रिड्यूस होगा तो कर देंगे रिड्यूस, ठीक है। इसमें नहीं हो रहा, तो यही आंसर है, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC, AB is equal to AC 15 and BC is equal to 18, आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, AB is equal to AC, ये 15 सेंटीमीटर, ये भी 15 सेंटीमीटर और ये 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या निकालना है, कॉस ऑफ एंगल ABC, एंगल ABC ये वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC। अब हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो इक्वल साइड्स के बीच में जो परपेंडिकुलर होता है वो थर्ड साइड का बाइसेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल जो है आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट है, दोनों में राइट एंगल है, दोनों का हाइपोटेनस सेम है, एडी एडी कॉमन है, ठीक है। तो क्या होगा, BD इज इक्वल टू DC, दोनों किसके बराबर है, BC का हाफ, ठीक है। तो ये 9 सेंटीमीटर हो गया, DC भी हो गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये पता चल गया 9 है, ये भी 9 है, ठीक है। अब AD पता कर लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम पता कर लेंगे AD कितना है। तो इन ट्राइंगल ADC, ठीक है, AD है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है, 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, 225 माइनस 81, ये हो गया 144, तो AD का लेंथ आ गया 12 सेंटीमीटर, AD कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फर्स्ट क्या निकालना है, कॉस ऑफ एंगल ABC, एंगल ABC ये वाला है, ठीक है। कॉस का मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, BD बाई AB, 9/15 यानी कि 3/5। सेकंड क्या है, साइन ऑफ एंगल ACB, ACB ये वाला एंगल है ना। साइन मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी AD अपॉन AC, AD अपॉन AC यानी कि 12/15 दैट इज 4/5। क्लियर है ना यहां तक प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगले क्लास में फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।